इसमें हमारे दिल्ली बार एसोसिएशन के जो आप कह सकते हो कि भाई बहुत ही हिम्मत भरा साथी है मेरे, जॉनी एडिशनल सेक्रेटरी साहब है, जो बहुत ही बड़े अम्बेडकर है और अम्बेडकर मिशन के लिए काम कर रहे हैं। मैं जॉनी शर्मा जी को जो एडिशनल सेक्रेटरी है उनको इनवाइट करूंगा तो वो आए और बाबा साहब के बारे में अपने क्रांतिकारी विचार रखें। जॉनी शर्मा, एडिशनल सेक्रेटरी डीबीए। यहाँ पर उपस्थित मेरे रिस्पेक्टेड सीनियर्स ऑन द डेस्क और ऑफ द डेस्क, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसमें आज का जो दिन हमने चुना है ये 13 अप्रैल, जो अंबेडकर साहब का जन्मदिन है, वो हम 14 अप्रैल को वो करते हैं। हमारा छुट्टी है इसलिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हमारे IR सिंह साहब जो कि हमारी 30,000 बार के डायनामिक लीडर भी सब कुछ कह सकते हो, यो IR सिंह साहब इनको प्रोत्साहित करते हैं कि ऐसी सारे यहाँ पर प्रोग्राम हो। हर बार पिछली बार भी हम कई साल से तब से देख रहे हैं कि यहाँ पर अंबेडकर जयंती या उनके उपलक्ष्य में इस तरीके से वकील बंधु इकट्ठा होते हैं और अपने विचार रखते हैं। ये बहुत एक सारे समाज के लिए एक गर्व की बात है। तो इसमें मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक ही बात कहूंगा कि अंबेडकर साहब के जन्म, मृत्यु, उनके जीवन के बारे में हर कोई अधिवक्ता साथी जानता है और यहाँ पर हमारे से पहले भी बहुत सारे रिस्पेक्टिव सीनियर्स ने अपने विचार रखे उनके बारे में और उनके जीवन से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। और जैसे कि हमने पिछली बार भी एक सर से भी कमिटमेंट हुई थी, लेकिन बार अभी तक वो कमिटमेंट बार नहीं पूरी कर पाई और जुडिशरी लेवल पर भी वो चीजें पूरी नहीं हो पाई। उनके लिए फिर मैं विस्तार से एक बार सर से भी चर्चा करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बात क्या हुई थी, अंबेडकर की एक प्रतिमा लगाने की बात हुई थी, पीतल की प्रतिमा। तो उसके लिए क्या था कि हमारे लिए, मैं तो दुर्भाग्य ही कहूंगा कि दुर्भाग्य है हम यहाँ सभी मेंबर्स का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में प्रतिमा है और आज जिस बार को हम अपनी सबसे बड़ी बार कहते हैं, सबसे बड़ा इतिहास है, 125 साल भी बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन आज तक हम वो प्रतिमा लगवाने में विफल ही रहे हैं। अब तक हमारे को कामयाबी नहीं मिली। बार लेवल पे भी प्रयास हुए, लेकिन आप सब जानते हैं इसके ऊपर भी कई राजनीति हो जाती है। फिर रिप्रेजेंटेशन कैद साहब को भी दिया गया, वो माननीय बिल्डिंग मेंटेनेंस कमेटी के चेयरमैन है, उनसे अगर लगती है पीछे का आगा, क्योंकि पीछे पार्क में रहेगी, पार्क में फिर कई सहमति थी, ज्यादातर सहमति बन भी गई थी, लेकिन ये बाहर की राजनीति है, पता नहीं। तो फिर ये अपने लेवल पे, सर के लेवल पे कई रिप्रेजेंटेशन भेजे गए कि बिल्डिंग मेंटेनेंस कमेटी अपना इसको सेंट्रल हॉल के सामने जो सबसे अच्छी जगह है और फ्रंट पे जहाँ पर हमारा तिरंगा लहरता है उसके साथ ही एक प्रतिमा वहां लगनी चाहिए, ये सारा हमारा। चलो सर, उसके लिए तो मैं अभी समापरार्थी हूँ, क्योंकि वो एफर्ट है, जब पूरे होते हैं तो वो सभी के लिए एक अच्छी बात हो। एक जीवन की जो मैं एक बात बताता हूँ, अंबेडकर जी की जो जीवन एक प्रेरणा स्वरूप, उनका जीवन एक संघर्ष में जीवन, और उस संघर्ष में जीवन से अब हमारे यहाँ पर हमारे सेक्रेटरी साहब पहुंच चुके हैं दिल्ली बार एसोसिएशन के, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो अंबेडकर के जीवन के बारे में हम बता रहे थे, तो उसमें कई चीज हैं सर। मैं ये चीज कहूंगा कि अंबेडकर को हम पर्टिकुलर जब एक कास्ट या एक वर्ग उससे जोड़कर जब हम देखते हैं तो उनके स्वरूप और उनको हम छोटा कर देते हैं, क्योंकि वो किसी कास्ट, किसी एक वर्ग, वो उनके नहीं है, वो विश्व रत्न है, वो सबके हैं। और जितने बस एक ये था कि उन्होंने एक जो दबा कुचला वर्ग था, जिसको अपने अधिकारों से वंचित था, अगर खाली हम ये बोले कि भाई उसने उन्होंने उनका योगदान खाली ऐसी वर्ग के लिए था, ये मिथ्या है, झूठ है। जो इवन सामान्य वर्ग से या जिस भी वर्ग से महिलाएं थी, अगर महिलाओं के अधिकार की हम बात करेंगे तो वो उनके लिए कौन लड़ा? उनके लिए वो ही लड़े। महिलाओं के आज अधिकार नहीं होते। अंबेडकर जी का जितना रोल है, इतना सभी समाज सुधारकों से लेके और अब तक जितने प्रयास हुए वो आधे भी नहीं है अंबेडकर के बराबर भी महिलाओं को अधिकार दिलाने में।
और ये सच्चाई है। और हम एक वकील होने के नाते भी आज हम देख पा रहे हैं कि आज हम आजाद हैं, आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, सारी चीजें हैं, संविधान भी हमारा बन चुका है। और एक पर्टिकुलर मैं सर ब्लॉग भी देखता हूँ और वो भी मैं जुड़ा भी हुआ हूँ सिस्टम से। कई बार क्या है कि उसमें ऐसी चीजें आ जाती है कि ब्राह्मण्स ने ये किया, इसने ये किया, इसने ये, एक मैं पढ़ता हूँ तो थोड़ा सा उसमें ठेस पहुंचती है। मैं पर्टिकुलर जो भी हुआ वो गलत हुआ और मैं तो उस बात को क्रिटिसाइज करता हूँ कि जो भी समय था वो बहुत ही गलत था और जो भी मिसयूज हुआ वो गलत हुआ। लेकिन आज के समय में जो हमारे को बढ़ने को, जो आज जो भी कोई भी विचारधारा है वो पर्टिकुलर एक वर्ग को लेकर है। ये कहीं भी हम चाहे बीजेपी को लो, चाहे ओवैसी को ले, चाहे किसी को भी लो, पर्टिकुलर अभी सर अंसारी साहब बोल रहे थे, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि हम किसी भी वर्ग को काट कर या छोड़ के या अनदेखा करके इस भारत को, और जो ये भारत जिसकी सुंदरता यही है कि यहाँ कितनी भाषाएं, कितनी बोली, कितना रहन सहन, कितनी विभिन्नताएं हैं, उसके बाद भी हम एक हैं। और एक और श्रेष्ठ भारत के लिए हम किसी भी वर्ग को छोड़ के काम नहीं कर सकते और सभी को साथ लेके आने का। और जो अंबेडकर जी का भी मैं एक चीज आपको ये बताऊंगा, मैं सबसे 2 मिनट और लूंगा एक्स्ट्रा। इसमें ठीक बात थी कि उनको जब वो पढ़ते थे, कुछ टीचर्स थे उनके द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया, वो सो कॉल्ड कास्ट के थे या सवर्ण थे, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन हमारे को एक बात ये भी नहीं भूलनी चाहिए कि जिसका उन्होंने नाम रखा वो भी उसी सामान्य वर्ग से थे जिस अंबेडकर नाम को आज तक भी अंबेडकर ही जानते हैं। BR तो बहुत कम जानते होंगे, भीमराव पूरा नाम किसी को ना भी पता हो, लेकिन हर आदमी अंबेडकर जरूर जानता है। लेकिन सबको ये नहीं पता कि अंबेडकर कौन थे, वो टाइटल कहां से आया उनके पास। तो ये कुछ। और एक चीज और थी कि पहले बार 2 बार वो लड़े। एक बार तब प्रोविंशियल टाउन था, बंबई से वो लड़े, मुंबई नहीं बंबई होती थी, वहां से साजिश करके, वे भी सामान्य वर्ग से थे जिन्होंने साजिश करके उनको हराया गया। ये भी बात हम मानते हैं कि वो साजिश के तहत कराए गए। उसके बाद जब ज्वाइंट बंगाल था तो वो बंगाल से ही उनको फिर मुस्लिम लीग ने उनको फिर संविधान सभा में पहुंचाया। ये भी बात सत्य है कि मुस्लिम लीग ने पहुंचाया। उसके बाद तब पार्टीशन होता है। पार्टीशन होने के बाद क्या होता है कि ये तो अपना ईस्टर्न पाकिस्तान बन जाता है और वो तो जहां से वो मुस्लिम लीग ने चुन के भेजे थे वो तो पाकिस्तान के पास चला गया। फिर उनका फिर दोबारा से कैसे भेजा जाए, क्योंकि षड्यंत्रकारी तो उस समय भी थे, आज भी है। उन्होंने तभी भी उनको रोका कि कैसे ये जाए या ना जा पाए। उस समय क्या था कि एक और शख्सियत थे जिनका नाम था BN राव, और वो BN राव साहब ने ही राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर प्रेशर डाला कि कुछ भी हो बाबा साहब को सभा में आना चाहिए, कुछ भी आप कीजिए इसमें। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने मुंबई में प्रेशर डाला, जो वहां के करंट के मेंबर थे उनसे रेजिग्नेशन लिया गया और फिर उनको सभा में भेजा गया। तो वो फिर सभा में नहीं आते तो हमारे लिए और इस कम्युनिटी के लिए जो दबा है, कुचला है, कोई भी है, वो किसी भी कास्ट का है, महिलाएं हैं, उनके लिए शायद इतने काम नहीं होते अगर वो सभा का हिस्सा ही नहीं होते। पहले सभा का हिस्सा बने, फिर उसके बाद वो ड्राफ्टिंग कमेटी और फिर सारा रूपरेखा उन्होंने तैयार की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि और एक जो उनके उसमें योगदान, जो वडोदरा के जो राजकुमार, वडोदरा के जो राजा थे, उनका उनकी स्टडी के लिए बाहर भेजना, उनका भी एक योगदान है। दूसरा साहू साहब, जो कि जिन्होंने मुंबई में तब वो प्रोफेसर बने थे, रियासत से वो छोड़ के चले गए थे, तो वहां उन्होंने जॉब की, तो फिर उन्होंने अपने पास रखा सारी चीजें की। दूसरा योगदान उनका। तीसरे एक दादाजी जो उनको मुंबई उससे लेके गए और वडोदरा के अपने जो रियासत के राजा थे उनसे जाकर उनकी भेंट कराई। तो मतलब मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर एक वर्ग, पर्टिकुलर एक सिस्टम, वो एक सिस्टम था, उसमें जो गांव देहात और जो नीचे तबके पे जो मजदूर या कोई भी है वो पर्टिकुलर किसी कास्ट का है। ये सारी लड़ाई बाबा साहब की उनके लिए थी और सारे समाज के लिए थी। तो अभी भी मैं यही कहूंगा कि उनके साथ एक जो उनके कमल वो थे, नमन साहब, मैं उनका शायद नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, जो पारसी उनके मित्र थे,
तो उन्होंने उनसे एक ही बात कही थी, वो कोट आज भी मतलब ध्यान है मेरे को, काफी टाइम हो गया वो। उन्होंने यही बोला था उनको कि भाई हर आदमी बड़ा नहीं बन सकता, वो बहुत बड़ी बात थी। अगर मैं चाहूँ आज प्रधानमंत्री बन जाऊं, सर सोते राष्ट्रपति बन जाए, हर सोते कोई नहीं बन सकता, कोई विधायक सांसद। लेकिन अगर इस भीड़ में, इस अपने बड़ों में अरे कोई मेरे को प्रतिभा दिखती है या कुछ है, तो हमारे को उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। और उसकी आगे से आगे बढ़ के मदद का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल मदद नहीं होती कि मैं किसी को सही रास्ता दिखाकर भी उसकी मदद कर सकता हूँ, किसी को अच्छी किताबें प्रोवाइड करा के उसकी मदद कर सकता हूँ, किसी को दूसरी बातें बता के उसकी मदद कर सकता हूँ। वैसे किसी भी तरीके की मदद हो सकती है, वो हमने अपने समाज में करनी चाहिए। मदद के बहुत सारे प्रारूप है और यही सारी चीजें अंबेडकर साहब को ही, तो उन्होंने उनके पारसी दोस्त वो लाइफ टाइम मित्र रहे, उन्होंने यही कहा था कि मदद का कोई भी जरिया हो सकता है, आप किसी भी तरीके से मदद करना, सब कोई बड़ा नहीं बन सकता, मदद करना बड़ी बात होती है। तो आज मेरा कहने का सिर्फ यही औचित्य है और आज यही मैं एक थोड़ा सा आज आजाद हो गया और ये चीज में अभी मेरे को महसूस होती है इस वर्ग से सभी को साथ लेकर और सभी को चीजें आगे बढ़ा के। आज जो बार काउंसिल की हम अपनी सूरत देखते हैं, बार काउंसिल में मेरे को कहना नहीं चाहिए लेकिन मेरे को कहना पड़ रहा है। ये कहना इसलिए पड़ रहा है कि सर बार काउंसिल में 25 मेंबर से सिंगल भी कोई महिला मेंबर नहीं है। अगर सिंगल भी, अगर मैं उस वर्ग से बात करूं तो सिंगल भी कोई एससी वर्ग से नहीं है 25 में। ये हमारे लिए, एससी वर्ग के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, ये जनरल वर्ग के लिए दुर्भाग्य की बात है। और इससे बेकार दुर्भाग्य के लिए और कि जिस कम्युनिटी की हम बात करते हैं, वकील कम्युनिटी, जिससे अम्बेडकर और बड़े बड़े सारे पढ़े लिखे आज भी हम आते हैं, लेकिन आज भी वही पिक्चर है और वही बात हम अपने दिमाग में रखते हैं। मैं नहीं मानता कि हमारे से गिरा हुआ या कोई बेकार कोई हो सकता है। तो सर सॉरी अगर किसी को सर कुछ गलत लगा हो तो मैं माफी मांगता हूँ। ये इमोशन है सर, कई बार बाहर आ जाते हैं सर, वो गलत है। तो मैं फर्दर एक अपने रिस्पेक्टेड सीनियर्स और सभी का धन्यवाद करता हूँ और माफी चाहता हूँ अगर मेरे से इसमें समाप्त